बिल्कुल सही सुना आपने। म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि आखिर में ये क्या बोल रहा है। अगर हम म्यूचुअल फंड में 10 साल तक 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहां से हम अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं। और इस बात को कंफर्म करने के लिए आज के टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर SIP कैलकुलेटर वाले आ जाते हैं। वो आपसे क्या बोलते हैं कि आप 1000 रुपए के SIP स्टार्ट करिए। 1000 रुपए भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने। 500 रुपए के SIP स्टार्ट करिए और उसको आप 30 साल तक होल्ड करिए। आपके बैंक अकाउंट में इतने लाख रुपए होंगे, इतने करोड़ रुपए होंगे। ये आपको SIP कैलकुलेटर वाले बता रहे होते हैं। बट वो आपको कभी नहीं बताएंगे कि इस प्रोसेस के बीच में जब आपने SIP करना स्टार्ट किया और SIP जब आपका कंप्लीट होगा 20 साल के बाद, 30 साल के बाद, ये जो प्रोसेस होता है 20 साल का, 30 साल का, इसके बीच में आपको क्या नहीं करना होता है ये आपको कोई नहीं बता रहा होता है। सभी लोग यही बता रहे होते हैं कि 500 रुपए की, 1000 रुपए के SIP स्टार्ट करिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी SIP स्टार्ट करिए। 30 साल के बाद आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा हो जाएगा। भाई बीच के प्रोसेस में लोग फंसते हैं। जो बीच का प्रोसेस होता है ना, 20 साल का, 30 साल का जो बीच का प्रोसेस होता है SIP करने का, इसके बीच में लोग फंसते हैं। इसीलिए केवल 3% ही म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होल्ड हो पाते हैं 5 साल से ज्यादा। मतलब कि 5 साल से ज्यादा तक लोग नहीं इन्वेस्ट कर पाते। आप क्या बात कर रहे हैं कि लोग 20 साल तक, 30 साल तक पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो SIP कैलकुलेटर एक बहुत बड़ा स्कैम है आज के टाइम में। क्योंकि वहां पे क्या दिखता है, वहां पे एक चीज दिखती है कि आपने कोई डेटा डाला, 1000 रुपए के SIP आपने डाला और उस पर आपने रिटर्न डाल दिया 15% का, 20% का, अपने हिसाब से डाला आपने। और ये भी नहीं आपको पता है कि मार्केट उतना देगा भी कि नहीं देगा अगले 20 साल के अंदर में। और आपने एक एजम्पशन लगा लिया, एक आपने वहां पे एक्सपेक्टेशन सेट कर लिया कि मेरे को 20 साल के बाद इतना मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 2-3 साल के बाद नहीं मिलता है तो आप ही हैरान होकर म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि क्या किया जाए अगर SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हम 20 साल का, 30 साल का गोल ना क्रिएट करें तो कैसे हम पैसा इन्वेस्ट करें। अब देखिए, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि गोल मत क्रिएट करिए, गोल मत बनाइए। सबका गोल होना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ और रीजन होगा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपना गोल जरूर सेट करिए, तभी आप पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे 20 साल तक, 30 साल तक। अगर आपका गोल नहीं होगा तो आप पहले ही बाहर निकल जाएंगे। तो गोल जरूर सेट करिए, बट गोल सेट करने के बाद आपको क्या करना है, कौन सी चीज करना है, कौन सी चीज नहीं करनी है, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि वो 20 साल का जो सफर होता है ना, बहुत ही बड़ा होता है। और इस 20 साल के सफर में बहुत सारे लोग बीच में ही क्विट करके बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे लोग क्या 90%, 95% ऐसे लोग होते हैं जो टिक ही नहीं पाते हैं 20 साल तक, 25 साल तक, क्योंकि वो गलतियां करते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। ये गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आप SIP कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके जो आपने गोल सेट किया है ना, उस गोल तक आप पहुंच पाएंगे आसानी से। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपने एक अच्छा गोल बनाया हुआ है 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड के अंदर 2 टाइप के इन्वेस्टर पाए जाते हैं, एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और एक एग्रेसिव इन्वेस्टर। कंजर्वेटिव उसको बोलते हैं जो बहुत ही कम रिस्क लेता है, एग्रेसिव उसको बोलते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिस्क लेता है। तो अगर बात करें कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की, जो सोचते हैं कि मेरे को सबसे कम रिस्क लेना है, वो वैसे ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को खोज रहे होते हैं। तो वो जाते हैं लार्ज कैप फंड्स की तरफ। वो सोचते हैं कि जितनी बड़ी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूंगा उतना मेरे को कम रिस्क का सामना करने को मिलेगा, इसलिए वो लार्ज कैप फंड में, इंडेक्स फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं। अब आज के टाइम का सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप लार्ज कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको रिस्क का सामना कम करने को मिलेगा स्मॉल कैप के मुकाबले, क्योंकि लार्ज कैप के अंदर बड़ी कंपनीज होती हैं, इसीलिए आप जाते हैं लार्ज कैप फंड के अंदर। और लार्ज कैप में जो बड़ी कंपनीज होती हैं, आप उसके ऊपर कैसे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि पास्ट के अंदर में अगर आप 10 साल का, 20 साल का डेटा उठाएंगे, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज रह चुकी हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही थी, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, बट उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से उस कंपनी को बंद करना पड़ गया। कंपनीज बंद हो जाती हैं, अचानक से बंद हो जाती हैं, वहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा लॉस में चला जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बड़ी कंपनीज का मतलब ये नहीं होता है कि आपका पैसा बिल्कुल ही सेफ है, आप बहुत ही सेफर ऑप्शन में जा चुके हैं। एट द एंड आपका पैसा इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट होता है। तो अपने पूरे पैसे को आप लार्ज कैप फंड में मत डाल दीजिएगा ये सोच के कि वहां पे बहुत ज्यादा सेफर ऑप्शन है, मेरे को रिस्क का सामना बिल्कुल भी नहीं करने को मिलेगा। अब देखिए, स्मॉल कैप के अंदर हम क्या सोचते हैं कि बहुत ज्यादा रिस्क होता है, लार्ज कैप में बहुत ज्यादा सेफ्टी मिलती है। स्मॉल कैप में छोटी कंपनीज का मतलब ये नहीं होता है कि वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा हो गया। छोटी कंपनीज भी ऐसी होती हैं जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही होती है, जिनका फंडामेंटल सही होता है, जिनका बिजनेस सही होता है। आपको स्मॉल कैप फंड्स के अंदर कौन सी कंपनीज को चूज किया जा रहा है, फंड मैनेजर कौन सी कंपनी को चूज कर रहा है, क्या उस कंपनी का जो फाइनेंशियल है क्या वो सही है, क्या उसका बिजनेस मॉडल सही है, ये सब देख के आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। आपको केवल लार्ज कैप को देख के, मिड कैप को देख के पैसा नहीं डाल देना है म्यूचुअल फंड के अंदर। और आज के टाइम में मैक्सिमम लोग इसी तरह से पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अगर उनको कम रिस्क लेना होता है तो लार्ज कैप में चले जाते हैं, इंडेक्स फंड में चले जाते हैं, वो स्मॉल कैप को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। भाई स्मॉल कैप के अंदर भी अच्छी कंपनीज होती हैं,
अगर आप अच्छे से रिसर्च करके स्मॉल कैप फंड को चूज कर रहे हैं ना, तो आप वहां पे भी कम रिस्क लेके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं लंबे टाइम के अंदर में, क्योंकि स्मॉल कैप की कंपनी लंबे टाइम के अंदर में आपको अच्छा रिटर्न देती है। दूसरी गलती है केवल बुल मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना। अब देखिए आज के टाइम में ना स्टॉक मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप सामने निकल के आया हुआ है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कोविड के बाद पैसा इन्वेस्ट किया था, और इस ग्रुप की एक फेमस लाइन है, मैं आपको लाइन भी सुना देता हूं। ये एक ऐसी लाइन है जो ये बोलती है कि बुल मार्केट के अंदर खूब पैसा इन्वेस्ट करो, जितना आपकी सेविंग पड़ी हुई है सब उठा के स्टॉक मार्केट में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, और जब बेयर मार्केट स्टार्ट हो ना तो मार्केट से पैसा निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डाल दो, एफडी के अंदर डाल दो। मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना है बेयर मार्केट के अंदर। ये पूरा का पूरा एक ग्रुप सामने निकल के आया हुआ है। अभी के टाइम में सितंबर 2024 तक जहां पे सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे, अचानक से अभी के टाइम में सभी लोग सेल करना स्टार्ट कर दिए। ये कैसे हो गया? ये इसीलिए हुआ है क्योंकि इस ग्रुप का कमाल है। ये जो ग्रुप निकल के आया हुआ है ना, ये वही ग्रुप है जो अभी के टाइम में जनवरी महीने के अंदर में दबा के सेलिंग किया है, दबा के म्यूचुअल फंड से पैसा निकाला है। इसलिए जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। जनवरी 2025 के अंदर में लगभग इनफ्लो ही कम हो गया है। मतलब दिसंबर महीने के अंदर में जितना इनफ्लो आया हुआ था, जनवरी में उससे कम इनफ्लो आया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि पिछले महीने के कंपेयर में इस महीने के अंदर में कम इनफ्लो आया हुआ हो, जो कि जनवरी 2025 में हुआ है। इसीलिए जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो है वो 109% बढ़ चुका है। अब इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसी ग्रुप का जिस ग्रुप के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो बेयर मार्केट के अंदर पैसा निकाल लेते हैं। भाई एक बात का ध्यान रखिएगा, आइंदा अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, बेयर मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा पैसा बनता है, बुल मार्केट में सबसे कम पैसा बनता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, म्यूचुअल फंड के अंदर आप सभी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे। म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा यूनिट कब मिलता है? जब मार्केट नीचे गिरता है तब मिलता है, या जब मार्केट ऊपर जाता है तब मिलता है। मान के चलते आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट का जो प्राइस है, यानी कि जिसको हम एनएवी बोलते हैं, नेट एसेट वैल्यू, उसकी 100 रुपए चल रही है, और 100 रुपए से मान के चलते मार्केट नीचे गिर गया और 100 रुपए से एनएवी घट के अभी के टाइम में 90 रुपए हो जाती है। तो 90 रुपए में आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा कि 100 रुपए से बढ़ के जब 110 रुपए एनएवी हो जाएगी तब आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। ऑब्वियस है ना, जब 90 रुपए होगा तब जाके आपको ज्यादा यूनिट मिल पाएगा। तो आप ये कैसे उम्मीद लगा लेते हैं, कहां से आप माइंडसेट लेके आते हैं कि जब मार्केट नीचे गिरेगा तो पैसा निकाल लूंगा? उल्टा आपको उस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसी टाइम पे आप पैसा निकाल लेते हैं, और जब फिर से बुल रन स्टार्ट होता है फिर से आप पैसा डालते हैं। अब यहां से आप कैसे वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, कैसे आप लंबे टाइम के अंदर में पैसा बना पाएंगे, कैसे आप 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे जब यही हरकत करते रहेंगे? क्योंकि हर साल मार्केट नीचे गिरता है, हर साल मार्केट 5% 10% नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है तो आप हर साल अगर आप पैसा निकालेंगे डालेंगे निकालेंगे डालेंगे, जैसे आप बैंक के अंदर करते हैं, तो आप कैसे लंबे टाइम के अंदर में वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे? एक बात का ध्यान रखिएगा, आज के बाद आपको गांठ बांध लेना है। अगर आप भी उसी ग्रुप के पर्सन है जो बेयर मार्केट के अंदर पैसा निकाल के बैठे होते हैं, सोच रहे होते हैं, देख रहे होते हैं मार्केट को कि कब मार्केट फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बेयर मार्केट के अंदर पैसा बनता है, आपको अपने नॉर्मल एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते आ रहे हैं, कम से कम उसको तो कंटिन्यू रखिए, उसको तो मत निकालिए। लोग क्या करते हैं कि एसआईपी को निकाल लेते हैं, एसआईपी कर रहे होते हैं, एसआईपी रोक देते हैं, वो सोचते हैं कि एसआईपी करूंगा तो मेरा लॉस हो जाएगा। भाई आपको ऐसा नहीं करना है। पैसा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा आपका स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है, और अगर स्टॉक मार्केट फिर से बुल रन में आता है तो पैसा आपका बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा उनके कंपैरिजन में जो बेयर मार्केट में पैसा निकाल के बैठे हुए हैं। तीसरी गलती है म्यूचुअल फंड के अंदर भेड़ चाल में चलना। अब देखिए, जो नया इन्वेस्टर होता है, जो बिल्कुल ही नया इन्वेस्टर होता है, जो पहली बार म्यूचुअल फंड का नाम सुनता है या वो एसआईपी कैलकुलेटर वाली वीडियो देखता है कि मेरे को 20 साल के बाद 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा, अब वो सोच के आता है कि मेरे को भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, मैं भी 500 रुपए से स्टार्ट करूंगा हर महीने एसआईपी करना। अब वो क्या करता है, जाता है गूगल के ऊपर, सबसे पहले सर्च करता है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर 2025 कौन कौन से हैं। अब उसके सामने कुछ म्यूचुअल फंड की लिस्ट आ जाएंगी, 10-15 म्यूचुअल फंड की। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले नंबर पे जो म्यूचुअल फंड होगा ना, उसमें आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट कर देगा। अब यहां पे इस इन्वेस्टर ने 2 गलती की है। सबसे पहली गलती ये की है कि इसने ओपनली बेट लिया है, इसने बेट लिया है पास्ट के ऊपर, इसने फ्यूचर के ऊपर बेट नहीं लिया है, जबकि इसको फ्यूचर के ऊपर बेट लेना चाहिए था। इसने पास्ट के ऊपर बेट लिया है फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, मतलब कि ये फ्यूचर के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है और बेट ले रहा है पास्ट के ऊपर, मतलब कि पास्ट में अगर इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है तो मेरे को फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देगा, इसके ऊपर इसने बेट लिया है। तो सबसे पहली गलती कर दिया। दूसरी गलती इसने ये कर दी कि जहां पे सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे इसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, इसी को बोलते हैं भेड़ चाल। अब देखिए, यहां पे नुकसान इसका नहीं होता है, यहां पे नुकसान होता है फंड मैनेजर का, नुकसान होता है म्यूचुअल फंड हाउस का, क्योंकि म्यूचुअल फंड एएमसी के पास इतना पैसा आ जाएगा जहां पे सभी लोग गूगल पे सर्च करके उसी म्यूचुअल फंड में पैसे डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस के पास इतना पैसा आ जाता है ना कि बेचारे म्यूचुअल फंड हाउस को भी अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद करना पड़ जाता है। यही आज का रीजन है कि आज के जो टॉप के म्यूचुअल फंड है, जो बहुत ही ज्यादा एयूएम हो चुका है, उन्होंने अपना फ्रेश
फ्रेश इन्वेस्टमेंट या कम से कम लमसम इन्वेस्टमेंट बंद करके रखा हुआ है। इसीलिए बंद करके रखा हुआ है क्योंकि वही लोग हैं जो गूगल पे सर्च करते हैं और जाके वहां पे आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब फंड मैनेजर भी परेशान हो जाता है, वो जो स्ट्रेटेजी लगा के बैठा होता है कि मैं ऐसे पैसा इन्वेस्ट करूंगा, वो सारी की सारी स्ट्रेटेजी धरी की धरी रह जाती है क्योंकि इतना उस म्यूचुअल फंड के अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट आ जाता है ना कि फंड मैनेजर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, आप सबसे पहले सीखिए, आप सीख के पैसा इन्वेस्ट करिए। थोड़ा सा 1 महीने का 2 महीने का टाइम लगाइए। आप 1-2 महीने बाद भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा लंबे टाइम के अंदर में। तो 1-2 महीने का टाइम लगाइए, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखिए कि म्यूचुअल फंड को कैसे रिसर्च करना होता है, अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से, म्यूचुअल फंड की कौन कौन सी कैटेगरी होती है, तब जाके पैसा इन्वेस्ट करिए। गूगल पे सर्च करके किसी की बात मान के आंख बंद करके किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर या जहां पे सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे मत इन्वेस्ट कर दीजिए। आपका गोल कुछ और होगा, आप किसी और चीज के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे होंगे म्यूचुअल फंड के अंदर। आखिरी गलती और सबसे इंपॉर्टेंट गलती है जिसका नाम है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए आज के टाइम में ना 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। एक वो तरीके के लोग होते हैं जो म्यूचुअल फंड को चूज ही नहीं करते हैं, जो बिल्कुल ही म्यूचुअल फंड चूज नहीं करते हैं, और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो इतने सारे म्यूचुअल फंड चूज कर लेते हैं कि लगता है कि वो स्टॉक का पोर्टफोलियो बना के बैठे हुए हैं। जैसे स्टॉक के अंदर होता है ना कि 20-25 स्टॉक का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए, तभी जाके आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तभी जाके रिस्क कम होता है। इसलिए हम 15-20 स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। अब ऐसे ही आज के टाइम में ऐसे लोग होते हैं ना जो स्टॉक की तरह म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो बना लेते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर 20 म्यूचुअल फंड होंगे, 25 म्यूचुअल फंड होंगे। आपकी स्क्रीन के सामने एक पर्सन का पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। आप इस पोर्टफोलियो को ध्यान से देखिए, ये पर्सन कहां तक पैसा इन्वेस्ट करेगा, ये पर्सन कहां तक पैसा बना पाएगा म्यूचुअल फंड के अंदर। इसने 1000 रुपए 500 रुपए की एसआईपी करी हुई है 10-15 म्यूचुअल फंड के अंदर। अब इस पर्सन को यह भी नहीं पता है कि इतने सारे म्यूचुअल फंड, वो भी सेम एएमसी के म्यूचुअल फंड इसने लेकर रखा हुआ है। अब इतने सारे म्यूचुअल फंड रखने के बाद इन भाई साहब को चार्ज कितना देना पड़ेगा। ये जितना एसआईपी नहीं कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा इनको चार्ज देना पड़ेगा लंबे टाइम के अंदर में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है तो भाई म्यूचुअल फंड ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड ही होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर ऑलरेडी 50 कंपनी होती है, 60 कंपनी होती है, कोई कोई म्यूचुअल फंड के अंदर 200 कंपनी होती है। तो अगर आप मान के चले कि एक म्यूचुअल फंड के अंदर 50 कंपनी है और अगर आपने 10 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपने 500 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया। और 500 कंपनी का मतलब समझते हैं आप, आपने पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो 10 म्यूचुअल फंड में सेम कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई एक म्यूचुअल फंड है जिसने कुछ कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है और दूसरा सेम टू सेम म्यूचुअल फंड है जो सेम कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। तो ऐसे उनके पोर्टफोलियो के अंदर 2-3 म्यूचुअल फंड होते हैं जो सेम कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और वहां पे जो इन्वेस्टर होता है ना, बिना सोचे समझे उन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होता है। उसको बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर सेम ही कंपनीज है, आपका पैसा उन्हीं कंपनीज के अंदर डाला जा रहा है और वो सोचता है कि मैंने बहुत ही अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया है। ये गलती आपको, ये बेवकूफी आपको आज के बाद नहीं करनी है। आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर 3 से 4 म्यूचुअल फंड रखने। अगर आप अपने 20s के अंदर हैं तो आप स्मॉल कैप में एलोकेशन बढ़ा लीजिए, 50% स्मॉल कैप में डालिए, मिड कैप में 30%, लार्ज कैप में 20%, ऐसे करके एलोकेशन कर लीजिए। अगर आप 40s के अंदर है, 50s के अंदर है तो लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर एलोकेशन बढ़ा लीजिए। ऐसे करके पैसा इन्वेस्ट करिए और 3 से 4 म्यूचुअल फंड से ज्यादा आपके पोर्टफोलियो के अंदर नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता करना है कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए आपके एज के हिसाब से, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, जाके क्लिक करके उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर कितने म्यूचुअल फंड होने चाहिए। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपके सामने एक सिंपल कंक्लूजन देने वाला हूं। सबसे पहली बात, आपको किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। हम क्या करते हैं ना कि शुरू में एसआईपी कैलकुलेटर वाली वीडियो को बहुत देखते हैं कि भाई एसआईपी 500 रुपए की करूंगा तो 20 साल के बाद कितना हो जाएगा, या हम बैठ के खुद एसआईपी कैलकुलेटर खोल के वहां पे देख रहे होते हैं कि 1000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करूंगा तो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पैसा इन्वेस्ट करते रहना है क्योंकि आपको बिल्कुल नहीं पता है कि 2 साल के बाद क्या होने वाला है। आप 20 साल का डेटा कैसे देख सकते हैं और उसके ऊपर कैसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ सकते हैं। 2 साल के बाद मान के चलते हैं 30% का क्रैश आ गया, तब आप क्या करेंगे? तब तो आपका एसआईपी कैलकुलेटर काम ही करना बंद कर देगा क्योंकि वो तो बताता नहीं है कि 2 साल के बाद क्या होने वाला है, 3 साल के बाद क्या होने वाला है, 5 साल के बाद क्या होने वाला है, या 10वें साल के अंदर क्या होने वाला है। ये तो कोई नहीं बताएगा ना, कोई भी एसआईपी कैलकुलेटर आपको नहीं बता पाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखना है, पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। जैसे आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अपने एसआईपी को हर साल 10% से आप 7% से 8% से बढ़ाते रहिए। जितना इन्फ्लेशन
कंडीशन है उसके हिसाब से बढ़ाते रहिए हर साल। ऐसे आपको करके SIP करते रहना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि कितना कॉर्पस होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसके ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है, आपको बस पैसा इन्वेस्ट करना है। आप पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए, आप ये तय करने के लिए नहीं आए कि 10 साल के बाद 20 साल के बाद कितना मेरे को मिलेगा। हाँ, उसके आसपास अमाउंट मिल सकता है, उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली 10 साल तक 20 साल तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। आप यहां पे सोच के बैठेंगे कि यार बैठ के ना मैं SIP कैलकुलेटर खोल लेता हूं और देखता हूं कि 20 साल के बाद क्या होने वाला है, वैसा कॉर्पस नहीं बनने वाला है। उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और आज के टाइम में केवल 3% ऐसे लोग हैं जो 5 साल से ज्यादा टिक पाते हैं। तो अगर आप 3% में आना चाहते हैं तो कम से कम 5 साल तक तो पैसा इन्वेस्ट करिए। उसके बाद आप सोचिएगा कि मैं SIP कैलकुलेटर वाले अमाउंट तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।